सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है दोस्तों आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होंगे। आज की है वीडियो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज पर आधारित होगी। यानी वीडियो का पहला पार्ट आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। पूरी तरीके से यहां पर आज क्वेश्चंस ट्रेंड कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वेस्ट पर आधारित होंगे। पहली बार जो भी बहन भाई हरसेरनी इंटर किए हैं, वीडियो में क्लिक किए हैं, तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। कंसंट्रेशन के साथ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है, इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। याद रखना है हर बहन हर भाई, दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 124 और 324 में कंफ्यूज होते हैं, तो याद आपको यह रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी जब भी इलेक्शन कमीशन पूछा जाए तो आपको 324 याद रखना है। यानी 324 भारतीय संविधान में यह कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा और भारतीय चुनाव को कराएगा। याद रखना है 124 का क्या कहता है, 124 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहां पर आप जब भी कंफ्यूज हो तो 124 में आप सुप्रीम कोर्ट याद रखेंगे, 324 में इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यार देखो, 324 के तहत हमने आप सभी को बताया कि भारत में इलेक्शन कमीशन होगा, 124 में भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा। 324 के तहत अगर इलेक्शन कमीशन में जिक्र किया गया है तो उसका प्रमुख कौन होगा, यानी निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होगा? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब हर बच्चे से बस इतना कहना चाहूंगा कि अब आजकल के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आपको पढ़ने चाहिए। हो सकता है आगे थोड़ी सी डगर कठिन हो जाए, राह कठिन हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये दोस्तों कौन सा चार्टर एक्ट था? ये था 1833। 1833 में बंगाल और भारत को सम्मिलित करा गया, यानी बंगाल का जो था वो भारत का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? यानी जब क्वेश्चन में पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आंसर कैनिंग मारेंगे या वेंटिक मारेंगे, ये बच्चा परेशान हो जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जब भी गवर्नर जनरल पूछे प्रथम तो लॉर्ड विलियम वेंटिक मारेंगे। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, ऑप्शन वही रखते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। देखिए, जब गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो हम विलियम वेंटिक मारेंगे, जब भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो यहां पर मिस्टर लॉर्ड कैनिंग मारेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत उम्दा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 से भी ज्यादा बार छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? अब आपको याद रखना है कि जब आप वोट डालने के लिए जाते थे, वोट डालने का मतलब है दोस्तों कि आप जब भी भैया इलेक्शन में शामिल होने जाते थे तो आप कहते थे कि भाई 18 साल का अगर जो है मैं हो गया हूं तो मैं वोट डाल पाऊंगा। लेकिन एक पहले का जो समय था उसमें 21 साल में आप वयस्क माने जाते थे। एक संशोधन आया और उसमें 18 साल किया गया, वो दोस्तों था 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन जब 1989 में आया, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो में इंटर किए होंगे वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे बहन भाई गृहिणियां यहाँ पर इस एज के लगभग होंगे या इससे पहले होंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि 1989 में एक ऐसा अधिनियम आया था जो कहीं ना कहीं ये कहता था कि 18 साल की उम्र से आप वयस्क हो गए हो, अब आप वोट भी डाल सकते हो, अब आप संविधान के संशोधन द्वारा मतदान कर सकते हो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यार ये बताओ, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कहता है कि जब भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो किस आधार पर बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर बना था,
कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर बना था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आधार पर बना था, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना है यहां पर इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, यहां पर इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। और याद रखना है क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है आप जिक्र करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोकसभा क्या होता है कि लोकसभा निम्न सदन को कहा जाता है, लोकसभा भंग होने वाला सदन कहलाता है, अस्थायी सदन कहलाता है। लोकसभा में अगर देखा जाए तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है। लोकसभा की बात करें तो दोस्तों यहां पर 25 ईयर मिनिमम आयु होनी चाहिए सदस्यों की। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो तो एनसीईआरटी, वरना पढ़ना बेकार है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं जाता है। आप सभी को बता देना चाहेंगे जब भी कोई पेच फंसता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एग्जाम पेपर को तय लेकर कि कौन सा आंसर सही है, तो एनसीईआरटी साक्ष्य माने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इनका चुनाव किसके जरिए किया गया था? तो इनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं हुआ था, क्योंकि पहले राजेंद्र प्रसाद थे तो उस समय जनता के द्वारा नहीं किया गया, उस समय भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, यानी 9 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो पहली बात तो हम एक और बात बताना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति कहां पर बैठता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखना है राज्यसभा में इंपॉर्टेंट जो पद है वो है उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करें तो 5 ईयर होती है। राष्ट्रपति के बिल्कुल समकक्ष की बात करें, यानी उसके एज समकक्ष की बात कर सकते हैं, उसके पद समकक्ष की बात नहीं, यानी एज जितनी राष्ट्रपति की उतनी ही क्या उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड में। सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। रात के 8 बजे अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर पढ़िए। सारी चीजें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर पूरे साल का सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? मतलब जिस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे उससे पहले वो क्या थे? तो याद रखना है दोस्तों, जिस समय डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बने थे उस समय वो सोवियत संघ में क्या थे? राजदूत थे, एम्बेसडर थे गाइस। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत का उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको लॉक करना है। तो आपको याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है केवल राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहां का प्रमुख होता है? वो दोस्तों राज्यसभा यानी उच्च सदन का प्रमुख होता है, क्योंकि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी से करेंगे। पहला पार्ट 30 क्वेश्चन का है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो आपको बता देना चाहते हैं कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एक साल में 2 कार्यकाल होने बहुत जरूरी हैं, यानी 2 बैठकें बहुत जरूरी हैं। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? जब न्यूनतम की बात करें तो 2, जब मैक्सिमम की बात करें तो 3 की बात कर। मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अमूमन कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, न्यूनतम कितने होने चाहिए? वो 2 होने चाहिए। कितने कितने गैप के बीच में? 6-6 महीने के गैप के बीच में। इसलिए राइट आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? यानी कोई भी लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा में जाता ही नहीं, घर पर बैठकर एंजॉय करता है, या बीमार हो जाता है, या लिखित नहीं देता है, या फिर अनुपस्थित रहता है, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लोकसभा का अगर सदस्य है और उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्यकाल अगर समाप्त होना है तो याद रखना है दोस्तों 2 माह यानी 60 डेज की बात करें, 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में
दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जरा लॉक कीजिएगा बेहतर तरीके से, बेहतरीन ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको याद रखना है मेरे लाल, याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया। इसके अलावा 11 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद एक और बैठक हुई जिसका नाम दूसरी बैठक 1946 में, इसी में यहां पर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आंसर होगा ए के साथ, जवाहरलाल नेहरू। अब दिमाग में आता होगा कि ये मसौदा समिति तो मैंने सर अंबेडकर पढ़ा था, तो याद रखना है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे तो अंबेडकर, मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू होगा। दोनों क्वेश्चन में फर्क है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यह क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर कराया था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान सभा की जो पूरी तरीके से पृष्ठभूमि है, वो किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन। दोस्तों कहां पर? ऑप्शन है डी के साथ चला जाएगा। कब आया था? 1946 में आया था, 1946 में। 19 नंबर देखिएगा, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन यानी अपर हाउस को हम किस नाम से जानते हैं? जरा बताने का कष्ट करें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा विद्वानों का सदन है, राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? याद रखना है, याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में चेंजमेंट हुए हैं। ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी मिलेगा आपको। चेंजमेंट चाहे जितने होते रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा कि राज्यसभा में प्रथम बार या पूर्व के समय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? आपको याद रखना है, यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, यानी 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों याद रखना है, राज्यसभा एक उच्च सदन है, विद्वानों का सदन है, स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जाने वाला सदन है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार दोस्तों कोई की हिम्मत नहीं है, किसी में दम नहीं, किसी में ताकत नहीं है को जो इसको भंग कर ले। याद रखना है, कोई भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं भंग कर सकता, क्योंकि यह स्थायी सदन है गाइस, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? यानी अगर आप समाज में रह रहे हो, आपकी बात कर रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हो, आप हमारा परिवार है और आप बैठे हो अपने घर में, और आपको क्या होता है कि आपको अधिकार नहीं मिल रहे। हो सकता है आपके ऊपर एक वर्चस्व जमाया जा रहा हो सकता है आपके ऊपर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, आपकी स्वतंत्रता छीन ली हो। आपको वो अधिकार मिलने चाहिए जो हम सभी को मिलते हैं, समान अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं। तो इन अधिकारों को लेने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार आपके अधिकार छीन रही हो, इन अधिकारों को लेने के लिए आप रिट डाल सकते हो, आप जा सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। आप क्यों कर सकते हो? क्योंकि यह वाद योग्य होते हैं, इनको आप कोर्ट में दायर कर सकते हो धारा 32 के साथ। इसी धारा 32 को माना गया है भारतीय संविधान में आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की बात करें तो आप याद रखना है कि देखो, 352 होता है राष्ट्रीय आपात, 356 होता है राष्ट्रपति शासन, और 360 होता है वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात।
क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कौन सा है, 368 के साथ। 4 क्वेश्चन बन गए, याद रखना है। 24 नंबर, इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि 352 में क्या है, 356 में, 360 में, 368 में। शिक्षा को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा प्रश्न। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? क्वेश्चन बनेगा पहला कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किस में आता है, तो शिक्षा आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत है, 7th में। समवर्ती सूची में लाया गया है कौन से जो है एक्ट के द्वारा लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? अभी क्वेश्चन नंबर शायद 22-23 में बताया हुआ है, चारों अनुच्छेद को बताया था। तो आपको याद रखना है कि 352 में होता है राष्ट्रीय आपात, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन और 360 में होता है क्या, वित्तीय आपात होता है। और यह भारत में अभी तक नहीं लगा है, हो सकता है आगे आने वाले समय में लग जाए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष पर हुआ था? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में 1951 का एक ऐसा दशक है दोस्तों जिसमें पहला संविधान संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची तहत बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। क्वेश्चन में यह आ सकता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गाइस निर्णय विधि कहा जाता है, यानी 27 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मार्ले मिंटो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो बिल आया था वो किस वर्ष आया था, जरा लॉक कीजिएगा। हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहेंगे, वीडियो में एंजॉय करने के लिए आप बने तो रहे थे, लेकिन हमारा मोटिवेशन जगाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। उम्मीद है कि दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 आपको याद रखना है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? जरा जवाब दीजिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको 20 सेकेंड हम देते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है कि जिस समय हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक क्लास चल रही थी उसमें हमने आपको बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और ये जो है काउंसिल चैम्बर जिसको हम दिल्ली की बात करते हैं 9 दिसंबर की, तो हम वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि हैदराबाद बाद में विलय हुआ था और राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, लॉक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।